सो अभी ये आजकल ये वीजा फ्रॉड्स भी बहुत होते हैं ना, बहुत क्योंकि हर तरह के लोगों को ये गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी कि भाई आप भी, इवन बार्बर शॉप वाले भी हाँ स्पॉन्सर हाँ कर हाँ सकते हैं, रेस्टोरेंट वाले भी कर सकते कोई हैं, भी बड़ी कंपनी भी कर सकती है, कोई छोटी से छोटी कोई पान का पार्लर हो वो भी स्पॉन्सर्ड कर सकता है। सही। सो अभी जो लोग आते हैं और जो एजेंट बोलते हैं, काफी टाइम क्या ना एजेंट बोलते हैं कि ओपन वर्क परमिट, तो एक्चुअली में ओपन वर्क परमिट तो मुझे तो कुछ लगता नहीं ऐसा कुछ होता है। ऐसे ओपन वर्क परमिट हमने ही नाम दिया है। हाँ। ओपन वर्क परमिट जैसा कुछ भी है ही नहीं। ओपन वर्क परमिट में आए मतलब क्या आप इलीगल हो। ठीक है। ओपन वर्क परमिट जैसा ना पहले था ना अभी है, कुछ भी कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एक्चुअली उसमें ऐसा था कि जो स्किल वर्कर वीजा है, स्किल वर्कर में जो जेन्युइन कंपनी है वो आपको 5 साल का वीजा दिया है। कंपनी को भी अपनी इंप्रेशन डाउन नहीं करनी है, तो आपको काम देगी सामने कि आप मेरे यहाँ पे एज पर कॉन्ट्रैक्ट, आपका जो 40 आवर्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके हिसाब से आप काम करो, मैं आपको जो भी आपकी सैलरी है वो देता हूँ। अभी ओपन वर्क परमिट में ऐसा है कि आपके पास कोई भी आपका फर्म हो, ठीक है, आपने फर्म आपका थोड़ा पुराना हो या अच्छे से रन कर रहा हो, तो आपके फर्म पे भी आपको कास्ट लेटर मिल सकता है। तो लोग क्या करते हैं कि फेक कास्ट लेटर बनाते हैं, उसमें सिर्फ प्रिंट आउट करते हैं। आपको मालूम है कास्ट लेटर में ये फॉर्मेट आते हैं, तो प्रिंट आउट करते हैं। अब हमारे इंडिया में ऐसा है कि सबको, इंडिया नहीं इवन एवरी कंट्री में, जो यहाँ यूके आना चाहते हैं, इंडिया ले लो, पाकिस्तान ले लो, बांग्लादेश ले लो, जिसको भी यहाँ आना होता है उसको ऐसा होता है कि चलो यार वहां जाके हम 5 साल किसी में फिक्स क्यों हो। वहां जाके लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि हम वहां जाके ये 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मगर हमारा उधर नहीं काम पसंद आया, नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, हमको 5 साल जबरदस्ती करना पड़ेगा। तो लोग बोलते हैं चलो ओपन वर्क परमिट। वो लोग बोलते हैं एजेंट लोग, तो एजेंट को क्या है कि जैसे तैसे उसका बिजनेस रन करना है। अगर ओपन वर्क परमिट के लिए वो हाँ। रेडी हो गया तो एजेंट को तो मजा आ गया। हाँ, उसको जैसे तैसे करके उसका बिजनेस रन करना है। वो बताएंगे कि आप किसी के अंडर में नहीं, आप 5 साल ऐसे ही अपना ओपन वर्क परमिट करके है उसमें काम करो, टैक्स पे करो। तो कंपनी को भी ऐसा ही चाहिए कि अगर आपके पास कुछ है नहीं, आप टैक्स दे रहे हो। अगर आप टैक्स देते हो, क्या मालूम आपकी कंपनी उधर टैक्स होम ऑफिस में पे कर रही है नहीं कर रही है। आपको ऐसे है कि भाई मेरी कंपनी को मैं दे रहा हूँ टाइम टू टाइम, मगर कंपनी उधर अपना पोजीशन कैसे सेट कर रही है वो देखना है ना। कंपनी नहीं दिया, कंपनी बंद हो जाती है। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं कि ओपन वर्क परमिट करके आते हैं, यहाँ आने के बाद पता चलता है कि 1 महीने में 2 महीने में कंपनी बंद हो गई। फिर उनको क्या होता है, इसमें 2 तरीके से होता है। कभी कभी जो जेन्युइन कंपनी होती है ना, वो लोग ऐसा बोलते हैं कि यार मेरी फीस इतनी है, क्योंकि वो जेन्युइन काम दे रहे हैं आपको, तो उनका फीस थोड़ा इंक्रीज होता है। और जो जिसको काम नहीं देना है उसको मालूम है 2 महीने के बाद मुझे दूसरे बंदे की जरूरत पड़ेगी, तो वो क्या करते हैं कि प्राइस थोड़ा लो रखते हैं। तो हम लो प्राइस के चक्कर में आ जाते हैं कि भाई चलो उधर 20-25 लाख खर्च करना है, इससे अच्छा तो यहाँ 15 लाख में हो जाता है। मगर 15 लाख में हम 15 लाख खर्च कर रहे हैं, 2 महीने बाद कंपनी बंद हो जाती है, हमको यहाँ यूके में रहना है, तो हमको फिर से उसको 20-25 लाख देने पड़ेंगे, तो वो डबल हो जाता है। सही बात है। सो गाइज, फाइनली ओपन वर्क परमिट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एजेंट आपको बोलता है ना कि आप ओपन वर्क परमिट पे जा रहे हो, दैट मीन्स कि आपको जो कंपनी ने स्पॉन्सर्ड किया वो कंपनी काम नहीं देगी और आपको इनलीगल काम करना पड़ेगा। सो वो दिस इज नॉट अ वे, ओके, वो लीगली नहीं है और आपको ऐसे कभी नहीं आना चाहिए। सबको अगर लीगल बेसिस पे जिस भी कंपनी ने कॉस्ट लेटर दिया है, जिस भी कंपनी ने आपको स्पॉन्सर्ड किया है, अगर वो कंपनी आपको काम दे तब ही यूके आना है। तो काफी लोग मुझे बोलते हैं ना कि ओपन वर्क परमिट पे आ रहे हैं, भाई वो ऐसा कुछ नहीं होता। आपको ओपन वर्क परमिट मतलब काम नहीं मिलेगा और कहीं कि आपको इनलीगल काम करने पड़ेगा और पकड़े जाओगे ना तो लाइफ आपकी तबाह हो जाएगी, ठीक है। तो उसी रास्ते पे कभी चलना नहीं है। और अभी हमने काफी सारी बातें करी और मेरा भी एक्सपीरियंस यूके का बहुत ही डिफरेंट रहा है। जैसे एक दफा क्या हुआ ना कि एक वाइफ थी, वो टीचर थी और उनके हस्बैंड डॉक्टर है, एमबीबीएस। ओके। आई थिंक एमबीबीएस नहीं थे, बीएएमएस थे। तो वो भी, उनका भी छोटा सा हॉस्पिटल क्लिनिक था और वो 2 लाख रुपए महीना कमाते थे। वाइफ गवर्नमेंट टीचर थी तो 1 लाख रुपए वो कमाती थी और वो लोग भाई स्पॉन्सर्ड वीजा पे यूके आए, आप सोचो, है ना। तो कितना मतलब कठिनाई है कि भाई इतनी अच्छी जॉब छोड़ के आप इतने स्ट्रगल, अभी का जो टाइम है दिस इज नॉट राइट टाइम टू कम टू यूके, क्योंकि अभी जॉब्स नहीं है, अभी वो बहुत डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, बिजनेस डाउन है सारे। तो आपको स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा। या तो बेस्ट वे है कि स्टूडेंट पे आओ, या तो
स्टूडेंट वीजा पे आओ, लीगल बेस पे जितना हम अप्लाई करते हैं वो अच्छा है। वो अच्छा है, क्योंकि स्टूडेंट पे आप मास्टर का 1 साल का कोर्स लेके आओगे, उसके बाद 2 साल का आपको वर्क परमिट मिलेगा, तो उसमें आप कुछ ना कुछ बना लोगे। अगर नहीं भी बनाओगे तो जो पैसे लगाए होंगे वो निकाल दोगे, ठीक है। सो उसी वीजा पे आओ। सबसे बड़ी बात है यहाँ की लैंग्वेज। यहाँ पे हम इंडिया से आते हैं तो सबको एक ही डर रहता है कि यार हमको इंग्लिश आती है, इतनी भी नहीं आती है या थोड़ी बहुत आती है, तो वो डर रहता है। मगर वो डर नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे काफी सारी कंट्री से लोग आ रहे हैं। अच्छा, यूरोप की भी काफी सारी कंट्री है, उसको भी उनकी अपनी लैंग्वेज ही आती है। इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आती। इतना अच्छा होता। इंग्लिश उतना भी ज्यादा नहीं है। अगर आप बोल सकते हो, समझ सकते हो, सामने वाला समझ लो, दैट्स फाइन। अभी मेरा एक एक्सपीरियंस ऐसा था जब हम वहाँ काम करते थे, अच्छा, तो हमारे पहले उधर कोई भी इंडियन नहीं गया था, क्या बात, कोई भी नहीं। अच्छा, सिर्फ ब्रिटिश लोग थे, फॉरेन यहाँ यूरोप कंट्री के थे, वो सब काम करते, तो वो लोग भी हमको देख के शॉक हो गए।